चुनाव में नहीं होना चाहिए। और कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख जारी है। पिछले 3 दिन से लगातार सक्रिय मामले कुल मामलों के 10% से भी कम है। फिलहाल देश के पॉजिटिव मामलों में से सिर्फ 8.96% मामले सक्रिय हैं और अभी ये संख्या 6,95,509 है। ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 69,48,497 है। पिछले 24 घंटों में 73,979 रोगी ठीक हुए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 89.53% हो गई है। इसके साथ ही मृत्यु दर घटकर 1.51% रह गई है। और भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। फेज 3 का ट्रायल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। देश के 19 जगहों पर 22,000 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल शुरू किया जाएगा। यह स्वदेशी वैक्सीन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस उपलब्धि से कोविड के वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी से जुलाई के बीच 20 से 25 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन दी जाए। सरकार ने सभी राज्यों से वैक्सीन देने वालों की लिस्ट मांगी है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को राज्यों तक और दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। वैक्सीन पर बनी विशेषज्ञ की टीम लगातार राज्यों से भी संपर्क में है। भारत दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन का निर्यात करता है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। नितेंद्र, कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल कितना अहम है? कितनी उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वदेशी वैक्सीन जो है वो शायद अब जनवरी से जुलाई के बीच में जिस तरह से एक उम्मीद है वो उम्मीद पूरी होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक का, जिसके क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और नवंबर के पहले हफ्ते में ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये 19 जगहों पे शुरू होगा और इसमें 22,000 लोगों को इस बार टीका दिया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि एक बड़े ग्रुप में, एक बड़े जनसंख्या में, एक बड़े एज ग्रुप में ये देखा जाएगा कि इसका ट्रायल कितना सफल रहता है, उसकी जो सेफ्टी है वो कितनी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती है, इस पे नजर रखा जाएगा। क्योंकि इसके फेज 1 फेज 2 ट्रायल सफल रहे हैं और उस सफलता को देखते हुए फिर डीसीजीआई ने तीसरे फेज की ट्रायल को मंजूरी दी है। तो भारत में 3 वैक्सीन इस समय बहुत आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं, जिसमें भारत बायोटेक भी है और दुनिया भर में अगर हम बात करें तो 9 ऐसे वैक्सीन हैं जिनका फाइनल स्टेज पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो भारत भी इस दिशा में बहुत आगे है। आत्मनिर्भर जो भारत की कल्पना की जा रही है, एक संकल्पना की जा रही है, उसके दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है इस बात को लेकर के कि अगर ये ट्रायल 1 से 2 महीना और देखा जाएगा और ये सफल रहा तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द वैक्सीन भारत में आ जाएगा। और ऐसी सरकार की तरफ से तैयारी चल रही है निखिल कि इस महीने आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने के आखिरी तक सभी राज्यों से लिस्ट मांगा गया है कि वो अपने यहाँ जितने भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका लिस्ट बना करके इस महीने तक केंद्र सरकार को सौंप दें, किनको सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाना है। इस बात की लिस्ट इस महीने के आखिर तक आ जाएगी, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू की जाएगी। जी नितेंद्र, बड़ी जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पहला दूसरा जो फेज है वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ और तीसरे फेज की शुरुआत की जा रही है। क्या कुछ है खास इस तीसरे फेज में? कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? क्या है इसके तकनीकी पक्ष? अगर पहला और दूसरा फेज सफल रहा है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तीसरे फेज को? देखिए, दूसरे फेज में एक जो पॉपुलेशन को कवर किया जाता है उसकी जो रिजल्ट देखी जाती है कि जब 2 डोज इस वैक्सीन को दिया जा रहा है, दोनों डोज के बाद कितना एंटीबॉडी बना, कोई बीमारी तो नहीं, साइड इफेक्ट तो कोई नहीं हो रहा है। इन तमाम पहलुओं पर नजर रखी जाती है और वो जब सफल रहता है तभी तीसरे फेज की परमिशन मिलती है। और ये तमाम 2 चरण का जो सेफ्टी को लेकर के जो इशू थे उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और तीसरे फेज में एक बड़े पॉपुलेशन पे, बड़े जनसंख्या पे किया जाता है। 10 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक के एज ग्रुप को रखा जाता है इसमें। और ये 19 साइट है जहां पर देश भर के, जिसमें 22,000 लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा। समझ सकते हैं 22,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इन 22,000 लोगों पे ये देखा जाएगा कि कितना एंटीबॉडी बन रहा है, इनमें कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है वैक्सीन का, इस पे नजर रखी जाएगी। और ये अगर सब कुछ सफल रहा अगले 2 महीने तक तो निश्चित तौर पे फरवरी के बाद हम मान सकते हैं कि
जो जितने सुरक्षा मानक है अगर वो पूरा कर लेता है जी, तो जी। फरवरी के बाद वैक्सीन निश्चित तौर पे आ जाए, क्योंकि साथ ही साथ में वैक्सीन के प्रोडक्शन का भी काम चल रहा है। मैं ये भी हाँ। बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, चाहे वो जी। सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर भारत बायोटेक हो, साथ ही साथ ये लोग जी, प्रोडक्शन जी। भी कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा सेफ्टी का, वैसे ही जी, जी। राज्यों को मुहैया कराया जाएगा और राज्य जो है जी, जो जैसे जो ही अन्य सेफ्टी का क्लियरेंस मिलेगा राज्यों को मुहैया कराया जाएगा और वैक्सीन का की जो उपलब्धता है वो उस पे काम शुरू हो जाएगा और लोगों तक ये पहुंचाई जा सकेगी। बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये एक अच्छी खबर